कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहेंगे। अगर एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहेंगे जिनकी उपमा यदि सूरज से की जाए तो शायद कम होगी। जैसे सूरज लोगों को गर्मी देता है, जीवन देता है, और उसी तरीके से हमारे मोदी केयर में एक ऐसे लीडर हैं जो अंदर से हम्बल रह करके, ठंडक रह करके और लोगों को पावर दे रहे हैं, और वो पावर से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो दोस्तों वेलकम करते हैं एक जोरदार तालियों के साथ मिस्टर प्रमोद सर। थैंक यू सो मच रणजीत जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब वुमेन्स एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। काफी लोगों ने बहुत सारी लेडीज को सुन सके, समझ सके कि कैसे एक हाउस वाइफ एक छोटा सा सपना लेके आते थे, आज है उन लोग की जिंदगी बदल जाते हैं। कार खरीद करते, लाखों में इनकम करते, अपनी हस्बैंड परिवार को साथ में लेके फॉरेन जाते हैं। क्या वो एग्जैक्टली राज है? आज बात करेंगे हमारे एक टीम की, बहुत बड़ी टीम की, वो कोलकाता से है, सविता वर्मा जी की टीम से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग ही बताना चाहता हूँ, जितने भी आज लेडीज आप लोग हो, मैं बस आपको ही बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए कि ये भी आप लोग की तरह लेडीज है। ये भी एक दिन हाउस वाइफ थे और ये बिजनेस उनको कोई बताया, उन्होंने समझे और ये बिजनेस को किए, आज उनका जिंदगी बदल गया। मेरा ये हमेशा ये मानना है, अगर एक इंसान की, एक औरत की जिंदगी बदल सकता है मोदी केयर बिजनेस के लिए, तो बाकी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों आज मेरा खुशी है, आई फील वेरी प्राउड टू वेलकम दैट ग्रेट लेडी, जिनकी वजह से आज इतने सारी लेडीज सक्सेसफुल है। दोस्तों शी इज none other than Savita Verma from Kolkata. So I request all of you, let us give a big round of applause for Savita ji. Savita ji, please ma'am, please. Thank you sir. Thank you so much for introducing me sir. और पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप है ना हमेशा हम लोगों को इंस्पायर करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। रियली वी आर ब्लेस्ड कि हमें ना ऐसे मेंटर मिला है जो सपोर्टिव भी है एंड जीनियस भी है। और थैंक यू ऑल दी भुवनेश्वर लीडर्स। टुडे आई एम फीलिंग सो मच प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड, क्योंकि आज मुझे और मेरी टीम को मौका मिला है शेयर करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पे, वुमेन एम्पावरमेंट में। इस टॉपिक पे आने से पहले ना मैं थोड़ी सी अपने बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और जिंदगी में कुछ पाना चाहता था, कुछ सपना था, बहुत सारा सपना था ये कहूंगी, और कुछ करना चाहती थी, पर प्लेटफॉर्म नहीं था और आत्मविश्वास, हिम्मत ये सब नहीं था। जब मोदी केयर मेरे सामने आया था तो इसके बारे में जैसे थोड़ा बहुत समझी थी, तो मुझे लगा ये राइट प्लेटफॉर्म है कि कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ पे कर ही लूंगी। लेकिन जैसे जैसे इन्वॉल्व होती चली गई तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब है ना पूरा मेरे लिए तो ये कमाल का जर्नी हो गई, क्योंकि है ना यहाँ पे मैंने सपना पूरा करना सीख गई, अपने पोटेंशियल को पहचाना, आत्मविश्वास बढ़ गया और एक सिंपल हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक औरत के लिए काफी बड़ा वरदान है। और यहाँ पे मैं ये चीज भी कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि है ना कि मोदी केयर के बारे में कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले है ना अपने जो स्टोरी सुनाई थी, इसके लिए ना मैं आपको एक सेकेंड सर, एक सेकेंड यस सर। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज तो हमेशा से ही एम्पावर्ड थी यहाँ पे, और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी समी सर को, जिन्होंने हमें ना ये मौका दिया, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म जहाँ पे लेडीज के लिए ये ब्लेसिंग है। और यहाँ पे मतलब है ना सिर्फ ये नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट
सब कुछ पाया जा सकता है अपने परिवार को देखते हुए। और फ्रेंड्स, आज मैं ना एक फक्र के साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के डेट में 14 लाख करोड़ का हो गया। ये मैं नहीं कहती है, ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड में है, बिजनेस आप है ना ये न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। बल्कि इंडिया में भी है ना ये 64,000 करोड़ का होने जा रहा है। यानी कि कितनी सारी बिजनेस लेडी टाइकून्स आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं कहती हूँ ये बहुत ही सुनहरा अवसर है हर लेडीज के लिए। और आज मैं आपको ऐसे सिंपल सिंपल हाउसवाइफ को सुनाएंगे कि वो सुनेंगे आप उनकी सफलता की कहानी, जो एक घर और अपने परिवार और बिजनेस दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे वो इतनी बड़ी सफलता पा रही है, कैसे आज एक पावर पैक लेडीज बन गई जो खुद में एक मिसाल है और हजारों की इंस्पिरेशन है। और मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को अब इनवाइट करने जा रही हूँ। अगर उसके बारे में कहूँ तो वो बहुत ही शाई नेचर की है, मुझसे होगा नहीं होगा, पर कमजोर नहीं है। जब ठान लेती है तो वो कर दिखाती है। और मैं वेलकम करना चाहती हूँ एक तालियों के साथ मिसेस स्मिता शर्मा। स्मिता जी, स्टेज इज योर्स, स्क्रीन इज योर्स। स्टेज की आदत हो गई बोलना। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा आ रहा है वीडियो ऑडियो आ रहा है क्लियर कविता जी? यस 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 यस। थैंक यू सर। मेरा नाम स्मिता शर्मा है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर में आने से पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी और सपने तो बहुत सारे थे, पर शादी के बाद सारे सपने कहीं खो गए थे। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद मोदी केयर ने मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी है। तो थैंक्स टू मोदी केयर यहाँ आने के बाद मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ बहुत सारा मान सम्मान भी मिला है और एक अपनी अलग पहचान बन गई है। थैंक्स टू समीर सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है, मैं कहना चाहूंगी आपको सपोर्ट चार्ट के बारे में। सपोर्ट चार्ट एक हम लोग जो कोई भी बिजनेस, सपोर्ट चार्ट जो है वो अपनी मोदी केयर के में आज़ादी का जो पहला कदम है, आज़ादी पाने के लिए में पहला कदम है सपोर्ट चार्ट। जब हम किसी भी बिजनेस को करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो हम लोग को पहले कुछ सीखना पड़ता है, जॉब के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हम लोग को जॉब मिलता है। या बिजनेस के लिए हम लोग को बहुत सारा नॉलेज चाहिए, तब हम किसी बिजनेस को कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिजनेस है जिसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में सीखते हुए अपलाइन के सहयोग से, कंपनी के सहयोग से हम लोग सीखते हुए इसको आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते भी जाते हैं, करते भी जाते हैं और पैसा और मान सम्मान दोनों ही यहाँ मिलता है। दोस्तों, ये 3 वे रिलेशनशिप बिजनेस है, जहाँ एक और हमारी सारी अपलाइंस है हमारी मदद करने के लिए और दूसरी ओर हमारी कंपनी मोदी केयर है। तो दोस्तों, जब अपनी सारी अपलाइंस और जब अपनी कंपनी मोदी केयर हमें मदद करने के लिए तैयार है, तो हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में नहीं सोचना है। पहले मुझ पे विश्वास, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कर पाएँगे। लेकिन सीमा जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि यहाँ आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और मुझे मेरी सपोर्ट चार्ट बनवा दी। जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से मैं आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते-बढ़ते मैंने इस बिज़नेस को आसान लगने लगा। जब सपोर्ट चार्ट का यूज़ किया और जब मुझे कंपनी का सपोर्ट और अपने अप्लायंस का सपोर्ट मिला, तो मुझे ये बिज़नेस बहुत ईज़ी लगने लगा। तो इसी तरह से सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए मैं करती गई और धीरे-धीरे थोड़ा स्लो गई, लेकिन आगे बढ़ी और फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया। और अभी 28 जून को हस्बैंड को कार गिफ्ट करने वाली हूँ इस साल ही। तो ये जो मिला है, ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरी अपलायंस और मेरी कंपनी का ये सपोर्ट ही है, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मोदी केयर में सफलता पाने के लिए जो चीज़ चाहिए दोस्तों, वो है हमारी चाहत, हमारे सपने और हमारा डेडिकेशन। ये चीज़ अगर अपने पास है, तो यहाँ हम अपने आप को हमको अकेले नहीं समझना है और यहाँ बहुत से लोग हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे लिए वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, सबका हम जब भी मोदी केयर बिज़नेस में आते हैं, तो हमें अपनी अपलाइन की मदद से सपोर्ट चार्ट बना लेनी चाहिए और अब किसी को भी हम इस बिज़नेस में लाते हैं, तो उनकी भी सपोर्ट चार्ट बना देनी चाहिए। सपोर्ट चार्ट में हमारी डायरेक्ट अपलाइन से लेके अपनी जीवीडी अपलाइन तक के नंबर होने चाहिए और कंपनी के नियरेस्ट एमएससी के नंबर, नियरेस्ट डीपी के नंबर, कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर के नंबर और कंपनी के ट्रेनर्स के नंबर, कॉल सेंटर के नंबर भी होने चाहिए
और अपनी कंपनी का ईमेल आईडी भी होना चाहिए। ये टूल जब अपने पास रहता है तो अपनी बहुत हिम्मत बढ़ जाती है, जब हम अकेले नहीं रह जाते। और इसकी मदद से जब हमें हमें ये बिज़नेस ईज़ी लगता है, तो हम लोग दूसरों को भी समझा समझा सकते हैं और दूसरों से भी करवाने में ईज़ी हो जाता है। तो हमें ईज़ी लगता है, तो हम दूसरों को भी ईज़िली इस बिज़नेस में ला सकते हैं। दूसरे लोग देख रहे हैं, कि ये लोग घर को सँभालते हुए भी काम, घर भी सँभाल रही है, परिवार सँभाल रही है, सब कुछ सँभालते हुए भी ये लोग कर रही हैं और इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो लोग भी अब हम लोग के संग जुड़ते हैं, आने लगे हैं। पहले कोई रिप्लाई नहीं करता था, बहुत सारे मैसेज के इसके रिप्लाई आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों के फ़ोन्स कॉल आते हैं, तो लोग भी जुड़ने लगे हैं। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट चार्ट एक बहुत अच्छा टूल है, हमें इसका यूज़ करना है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है, छोटी-छोटी बात के लिए अपनी जीवीडी अपलाइंस को फ़ोन नहीं करना है, उसके लिए कॉल सेंटर है और कोई भी काम करना है तो अपनी डायरेक्ट अपलाइन को पूछ के ही करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे ग्रेट मेंटर, गाइड प्रमोद आचार्य सर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सविता जी का धन्यवाद, सविता जी थैंक्स, मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। मेरी सारी अपलाइन अक्षय सर, अरविंद सर, सुनीता जी सबका धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड एंड गाइड सीमा अग्रवाल जी का जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया और मुझ पे विश्वास किया और कदम-कदम पे मेरा साथ दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरी एंटायर टीम को जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरा साथ दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं बुलाने जा रही हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ, 2 छोटे-छोटे बच्चों की मम्मी, वेरी डेडिकेटेड, अ बिग ड्रीमर मिसेस पिंकी साहू जी को। वेलकम पिंकी जी, ओवर टू यू। थैंक ओवर टू यू पिंकी जी। सर नमस्ते। सर गुड मॉर्निंग। मैं थैंक्स स्मिता जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक को आपने कवर किया, बहुत अच्छा लगा। एंड प्रमोद सर थैंक यू, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने दिया ताकि हम अपने बारे में थोड़ा बता सके। एंड मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी। माई सेल्फ पिंकी साहू, सिंपल हाउसवाइफ थी मोदी केयर में जुड़ने से पहले। 5 साल पहले मैं मोदी केयर में आई और मेरे सर सुरेंद्र सर ने मुझे इस बिजनेस में लाया। मैं थैंक्स करना चाहूंगी मैं मेरे अपलाइन का। उन्होंने जब लाया मुझे तो मैं एक चीज देख रही थी। सर ने मुझे बताया था कि पिंकी यहाँ गाड़ी आएगी, बाड़ी आएगी, घर मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, बड़ा बड़ा पैसा मिलेगा। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे मिलेगा। लेकिन मीटिंग में आना जाना बस करती रही। इसी दौरान मुझे मेरी मुलाकात सविता जी से हुई। मैंने एक्चुअली सीखा कि कैसे अपने सपने पूरे करें, कैसे सपने पूरे करें। बस मुझे भी लगता था कि बस गाड़ी आ जाए, बाड़ी आ जाए, सब अच्छा लग रहा था, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। सविता जी से बात करी कि सविता जी मुझे भी चाहिए, बट मुझे तो सपने देखने नहीं आते थे। 500 रुपए का सपना लेके आई थी कि भाई 500 रुपया कमा लो तो बहुत है। बट एक दिन ऐसी सविता जी से मुलाकात हुई उनके घर पे। बस उन्होंने बोला कि पिंकी तुमने क्या गोल सेट किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गोल तो कभी मैं जानती ही नहीं थी, मैंने सुना ही नहीं था कि गोल क्या है। लेकिन जब सविता जी ने बोला कि नहीं नहीं पिंकी तुम्हें तो गोल बनाना होगा, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला कुछ भी, ऐसे ही बोला बस। तो उन्होंने एक बाजू में पर्स था और गोद में उठा के बोलते हैं तुझे ये चाहिए। मैंने बोला नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर सविता जी ने बोला पिंकी यदि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें गोल सेट करना होगा, तुम्हें ड्रीम देखना होगा, तुम्हें ड्रीम में जीना होगा। और यही कहते हुए सविता जी ने जब मुझे बोला कि पिंकी एक बार तू अपना विजन बोर्ड बना, उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया था मेरा 50,000 रुपए का और मैं घर में लाके चिपका दिया। जो मैं सोचती थी, जो मुझे अच्छा लगता था, बस मैं उसको देखना शुरू करी, बस उसी में जीती थी, इंजॉय करती थी। मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो बस उसी में रहना पसंद करती थी। और यही देखते देखते करते करते मैंने पहला विजन बनाया कि सविता जी मैं 50,000 रुपए कमाना चाहती हूँ। वो देखा। दूसरा चीज, जब मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे ना कि 10 साल तक मेरी बेटी जब हो जाए तो मुझे एक लग्जरियस इनकम चाहिए जिसमें मेरी बेटी जो भी मांगे ना मैं आराम से दे सकूं। तो ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। सविता जी ने बहुत हेल्प किया मुझे अपने गोल सेट को बनाने में। गोल सेट एक ऐसा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स,
बहुत अच्छा टॉपिक है। बस आप लोग भी अपना गोल सेट कीजिए, ड्रीम सेट कीजिए, उसमें जीना सीखिए। बस कब आपके सपने पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने भी अपना गोल सेट किया अपलाइंस के मदद से, सविता जी, सुरेंद्र सर के मदद से मैंने भी अपना गोल सेट किया और बस डिसीजन ले लिया कि यार अब तो कुछ भी हो जाए पूरे करने हैं। बस यही ड्रीम के साथ मैंने अपने सपने को जस्ट सीखा ही कि गोल सेट कैसे करूं, ड्रीम सेट करूं, और सेट किया कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है। और फ्रेंड्स मैं बताऊं, 5 साल के अंदर एक सिंपल हाउसवाइफ जो 500 रुपया कमाने आई थी, वो आज अपने हस्बैंड के बर्थडे गिफ्ट में 75 लाख का फ्लैट मैंने सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से लिया और अपलाइन के सपोर्ट से लिया। आज ये अपलाइन मेरे नहीं होते तो शायद मैं कुछ अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि सपने तो मेरे थे, सपोर्ट तो मेरे अपलाइन ने मिल के किया। और दोस्तों मैं सच बताऊं, वो सिंपल हाउसवाइफ जो बच्चे को एक खिलौना नहीं दे सकती थी, आज कल मेरी बेटी का बर्थडे है और कल मैं उसको गाड़ी दे रही हूँ। 20 दिन बाद मेरी भी खुद की गाड़ी आ रही है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे अपलाइंस। प्रमोद सर आपको बहुत 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 थैंक यू, जितना भी बोलूं कम है। एंड सविता जी और सर आप सबको ही माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलूंगी लास्ट मेरा टॉपिक कवर करते हुए, बस अपना ड्रीम बनाइए, लग जाइए, जुड़ जाइए। और बोलते हैं ना कि कोई भी चीज चाहिए तो बस लगे रहो, सपनों में जीना सीख जाओ। मैंने भी यही किया। 5 साल पहले डिसीजन लिया कि गोल सेट करना है, विजन बोर्ड बनाना है, और गोल सेट विजन बोर्ड बनाने के साथ मैंने अपना हर वो सपना पूरा किया। आज लाखों से ज्यादा इनकम करती हूँ एक सिंपल हाउसवाइफ होते हुए भी। सो थैंक यू सर, थैंक यू सविता मैम। मैं एक ही चीज कहूंगी, सोचिए नहीं बदलिए। नेक्स्ट मैं कॉल करूंगी, बहुत ही बेहतरीन लीडर हमारे बीच में है रंजना जी, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड है, इंडिपेंडेंट लीडर है। सो मैं क्लैप करना चाहूंगी मैडम जी के लिए। मैडम जी वेलकम मैम। थैंक यू पिंकी मैडम। आपने गोल सेटिंग के बहुत अच्छा सा इस टॉपिक को कवर किया। और उसके बाद सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे प्रमोद सर और मेरे सारे ग्रेट अपलाइन और मेरे डाउनलाइंस को, जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला और इतनी हिम्मत दी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में। दोस्तों, मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। आंखों में ढेर सारे सपने थे, उन सपनों को किसी तरह पूरा करना चाहती थी, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक ही सीमा दी ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। शुरू शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि हम इस बिजनेस को करना सीख गए। और दोस्तों, आज मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मोदी केयर से मेरे और मेरी टीम के सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, जब मोदी केयर की बात आती है तो इसमें सफलता पाने के लिए, जिस तरह पिंकी जी ने बताया, गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम गोल मेमोरी जॉगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट का मतलब ही होता है कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी, या एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे होते हैं ना, तब हम उस प्रोस्पेक्ट से मिलने नहीं जा रहे होते, हम अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। और मोदी केयर तो ज्वाइन करते ही हमको सिखाया जाता है कि सपनों की, छोटे बड़े सपनों की लिस्ट बनाओ। तो मेरा ये मानना है कि जब हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो एक तरह से हम अपने सपनों की ही लिस्ट बना रहे होते हैं। दोस्तों, ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई एक अकेला व्यक्ति खुद प्रयास करके अपने सपने पूरे करने चाहता है, तो चाहे वो कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, वो सारे सपने पूरे नहीं कर पाता। लेकिन मोदी केयर में ये खास बात है कि आपको अकेले काम नहीं करना होता। आपके साथ आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और खुद भी सफल होते हैं और आपको भी सफल करवाते हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना एक बहुत छोटा सा एक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा माइंड सेट करता है। जितनी बड़ी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होती है। दोस्तों, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तो सीमा दीदी ने मुझे कई बार कहा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। मैं लिखने भी बैठी तो 5-6 नाम के आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, बहुत रिजर्व नेचर की लेडी थी, किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था, या मुझे आता भी नहीं था, थोड़ी शाय नेचर था। फिर भी सीमा दीदी मेरे पीछे पड़ी रही और उन्होंने मुझे लिस्ट बनवाई। दोस्तों, लिस्ट बनने के बाद जब जो मैजिक हुआ, वो ये था कि जिन जिन के नाम मैंने लिस्ट में लिखे थे, वो जाने अनजाने मेरी या मेरी टीम के साथ जुड़ने लग गए, और मैं इस लिस्ट के पावर को समझ गई। मैंने खुद ने, आज तक भी मैं उस लिस्ट को बना रही हूँ, और मैं उस लिस्ट को बनाती जा रही हूँ, प्लस मेरी टीम में भी डुप्लीकेट कर रही हूँ, और आज हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। दोस्तों, हमारी मोदी केयर कंपनी में
एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करें तो इजीली सफल हो सकते हैं। और उस सफलता को पाने के लिए अगर हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट जैसा एक टूल यूज करें तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। करना क्या होता है दोस्तों, सिर्फ हमको हमारे पहचान पहचान वाले या नियर एंड डियर वाले लोगों का नाम लिखना होता है। और मन में ये बिल्कुल नहीं लाना होता है कि प्रीजज नहीं करना होता है कि वो मेरे साथ काम करेगा, मेरी सुनेगा, मुझे पहचान देगा, नहीं। आपको सिर्फ उनका नाम लिखना होता है और उसके बाद उन लोगों से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना होता है। दोस्तों, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट्स हैं वही शेयर कर करके ही हम आज जो एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ जो आपके सामने बैठी है, आज प्लेटिनम डायरेक्टर बन गई है और बड़े बड़े सपने अपनी आंखों में पालने लग गई है कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, और मेरी टीम भी मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि जितनी बड़ी आप प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे उतनी ही जल्दी सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, आइए लंबी लंबी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं, सफल होते हैं, अपने और अपनों के सपने पूरे करते हैं। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी कोलकाता की ही एक जानदार लीडर को, जो कि खुद एक हाउसवाइफ थी और आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बहुत अच्छा लीडरशिप कर रही है। तो शानू झवर जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों से। शानू जी, मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट को कवर किया। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी प्रमोद सर का और सविता जी का और सीमा जी का, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इतने शानदार प्रोग्राम में आने के लिए। और थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं शानू जवर एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मोदी केयर में आने से पहले बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत कुछ करना चाहती थी, अपनी आइडेंटिफाई बनाना चाहती थी, बट मेरे सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि जिससे मैं अपनी आइडेंटिफाई बना सकूं। एक दिन अचानक से मैंने मोदी केयर प्रोडक्ट के डेमो सेशंस में डेमो देखा और मुझे इतने अच्छे लगे वो प्रोडक्ट कि उनके डेमो जब देखा तो वो मैजिकल प्रोडक्ट लगे और यूज करने के हिसाब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। क्योंकि ज्वाइनिंग करने से मुझे ये पता चला था कि बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं अगर आप ज्वाइन करते हो। तो बस ये सोच के ज्वाइन किया था और प्रोडक्ट यूज करने लग गई थी। तो यूज करते करते जब बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने लगे, जब मेरे घर से चीटियां जाने लगी स्टेरिक्लीन यूज करने से, और जब मैं थोड़ा थोड़ा इन प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने लगी और मुझे बेनिफिट होने लगा, तब फ्रेंड चाह जाग गई और अपलाइन को कनेक्ट करने लग गई और पूछा कि इससे और क्या क्या मिल सकता है मुझे। तब उन्होंने और क्या मैं इस प्रोडक्ट की नॉलेज और ज्यादा ले सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफिस का रास्ता दिखाया जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग मीटिंग्स मिलती थी। इन प्रोडक्ट की नॉलेज और ज्यादा हमको मिलती थी और ज्यादा स्किल मिलता था। बस फ्रेंड, फिर क्या था, हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने लग गए, हम SPBM एकेडमी को ट्रेनिंग में जाने लग गए और प्रोडक्ट को नॉलेज लेने लगे भरपूर और 100% यूजर बनती गई। और 100% जब यूजर बनती गई तो फ्रेंड धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे प्रोस्पेक्ट से जब बनने लग गए तो उनके सामने भी जब कोई ऑब्जेक्शंस आता था तो मुझे उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था। क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज करती थी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बिलीफ लेवल इतना अच्छा होता था तो मुझे उनको बताना बहुत इजी होता था। जैसे कि हमारा जो मस्करा था, जब मैं किसी को देती थी तो वो कहते थे कि आपका मस्करा मैडम खाली आता है, इसमें तो कुछ आया ही नहीं है। बट मैं कहती थी हमारा मस्करा क्रीमी फॉर्म में है, डर्मिकल टेस्टेड है और बहुत लाइट है, आप इसको यूज कीजिए, इसमें मस्करा है। तब वो कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और साथ ही साथ जब वो प्रोडक्ट यूज करने लग गए तो हमारा क्या वॉल्यूम बढ़ने लग गया, और वॉल्यूम बढ़ने लगा, साथ ही साथ टारगेट्स पूरे होने लग गए। और एक सपना, जैसे हर लेडीज का सपना होता है फॉरेन ट्रिप जाना, तो बस इन प्रोडक्ट को यूज किया और जितनी भी ऑब्जेक्शंस आती थी उनको हैंडल करना इजी होने लग गया। क्योंकि इतनी अच्छी स्किल और नॉलेज के साथ तभी आप सफल हो सकते हो जब आप प्रोडक्ट यूजर रहते हो। अगर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं रहते हो तो आप यहाँ पे सफलता नहीं पा पाओगे। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर होते हो तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से अपने सपनों को मोदी केयर से पूरा कर पाओगे।
और अपने सपनों को पूरा करना आसान होता है जब आप अपने हेल्थ और स्किन केयर और घर की हर छोटी मोटी चीजों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने लगते हो और लोगों को भी इसके सॉल्यूशन देते हो। तो फ्रेंड बस ये छोटे से काम किया मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, इसकी स्किल नॉलेज को अच्छे से लिया और अपनी टीम पार्टनर्स को भी देने लग गई और उनको भी 100% यूजर बनाया। और ये बनाते बनाते फ्रेंड मैं 6 डिजिट की मंथली इनकम में कब चली गई मुझे पता भी नहीं चला और 4 विदेश यात्रा करके आ चुकी हूँ और अपनी बेटी को 70,000 की स्कूटी और अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे एक कार गिफ्ट कर दिया। तो इस इनकम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और अपने टीममेट्स को भी बहुत अच्छे से उनकी भी इनकम को बढ़ा रही हूँ, उनके भी ग्रोथ को बढ़ा रही हूँ। तो ये जो सेल्फ यूज होता है ये हमारे शुरुआत के 10 कदम में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आने वाले वक्त में समीर मोदी जी ने इतने अच्छे से हमारे लाइफ सेंटर्स में इतने सुंदर सुंदर सुपरमार्केट्स बना दिए हैं जहां हमारे प्रोडक्ट्स को लेना और उनको दिखाना बहुत अच्छे से इजी हो गया है। और साथ ही साथ सवेरे से सवेरे के प्रोडक्ट है तो ये हमारे दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाते हैं और साथ ही साथ हर किसी के दिनचर्या को भी अच्छा बना देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप जब मोदी केयर में आ रहे हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो प्लीज 100% यूजर बनिए। सेल्फ यूजर बनोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने सपनों को पंख दे पाओगे और आजादी पा पाओगे। और इन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे ग्रेट 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 मेंटर प्रमोद सर को, अरविंद सर को, अक्षय नायक को और मेरी ग्रेट ग्रेट लवली चार्मिंग सीमा अग्रवाल जी को, क्योंकि अगर वो मुझे ये प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस में नहीं देखी होती और उन्होंने मुझे ऑफिस का रास्ता और ये ट्रेनिंग मीटिंग नहीं बताई होती इन प्रोडक्ट के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंची होती। तो फ्रेंड सेल्फ यूज बहुत जरूरी पार्ट है हमारे इस 10 कदम शुरुआत के। अब मैं आपके सामने एक डायनेमिक लेडी को बुलाना चाहती हूँ जिसने हमारे इस प्रोडक्ट को और भी यूज करके वो अपनी बहुत अलग सी पहचान और एक बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं उनको जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी रेनू जी का। थैंक यू सानू, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, वेरी गुड। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी मोदी केयर करने के पहले। दोस्तों मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही थी जिंदगी में, हर मोड़ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था और बहुत सारे बड़े बड़े मेरे सपने थे। सेल्फ डिपेंड मैं होना चाहती थी और मेरे अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना थी। बचपन से चाह थी कि जिंदगी में कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं, समाज में अपनी एक पहचान बनाऊं। ये इच्छा मन में हमेशा रहती थी और मैं कुछ न कुछ हमेशा तलाश कर रही थी। बस उम्मीद थी कि कभी तो कुछ होगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के 17 साल बाद मेरे लाइफ में बाई चांस मोदी केयर आया। मैंने मोदी केयर को चुन लिया कि मुझे भी मोदी केयर से अपनी जिंदगी बनानी है। दोस्तों स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सच बताऊं जब यहाँ पे लोग बड़े बड़ी बातें बोलते थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लोग लाखों की बात करते थे, 50,000 की बात करते थे। जिंदगी में तो कभी 1 रुपए बनाए नहीं थे तो बिलीव बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन अपलाइन के बोलने से मैं यहाँ के सारे इवेंट्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में लगातार जाने लगी। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा ड्रीम बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने बनाए कि मुझे भी लगने लगा कि मैं भी जो मेरे सपने मैं उसे पूरा कर पाऊंगी। मैं सपने की मतलब मैं सपनों की उड़ान उड़ने लगी और अंदर से बिलीव आ गया कि डेफिनेटली मैं भी कुछ करूंगी यहाँ पे। तो दोस्तों बस जैसा कि सानू जी ने बताया कि प्रोडक्ट यूज करना, डेफिनेटली दोस्तों मैंने भी इसके लिए प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई कि प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, लेकिन अगर बड़े सपने हैं तो बड़ी टीम बनानी होगी।
सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से नहीं चलेगा। तो मैंने प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ प्रोडक्ट शेयर करना चालू किया। दोस्तों, जब मैंने शेयर करना चालू किया तो फील्ड में बहुत सारे रिजेक्शंस आने लगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने लगे, तो रिजल्ट नहीं आता था ना के बराबर, ना कोई ज्वाइनिंग होती थी, ना कोई रिजल्ट आता था, बस निराशा हाथ आने लगी थी। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो स्किल है इसके पीछे, उसको मैंने डेवलप करना चालू किया। दोस्तों, हालांकि जैसा मैंने कहा कि मैं ज्वाइंट फैमिली में थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, लेकिन मैंने सुरेखा मैडम के मेरे पास ऑडियो थे, मैं उस ऑडियो को सुनने लगी। कब सुनती? जब मुझे खाना बनाना होता था, तो मैं ऑडियो चला देती और मैं उसको लगातार सुनते रहती। धीरे 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 खुद को कन्विंस किया, मुझे समझ आ गई कि यही स्किल है जो फील्ड में काम आएगी। फिर मैंने जब उसको सुनने के बाद फील्ड में जाके काम करना चालू किया, तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा, लेकिन मीटिंग सेट नहीं हो पा रही थी। तो क्या किया मैंने, सिस्टम थोड़ा फॉलो किया कि 3 वे कॉलिंग का मैंने अपने अपलाइन को लेकर के अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट किया। 3 वे कॉलिंग के जरिए मैं और मेरी अपलाइन और प्रॉस्पेक्ट के साथ, फिर वहां से मीटिंग फिक्स होने लगी। उसके लिए भी एक स्किल यूज किया, मीटिंग सेट होने लगी, फिर थोड़ी रिजल्ट आने लगी। जब मैं मीटिंग में जाती तो मीटिंग से एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग फिक्स करते चली गई। कभी स्किन केयर के को लेकर के मीटिंग करती, तो कभी फेशियल को लेकर के मीटिंग करता, कभी हेल्थ को लेकर के मीटिंग करते। तो ऐसे करते करते लगातार आगे बढ़ने लगी, लेकिन कभी रिजल्ट आते, कभी नहीं आते, ज्यादातर तो रिजल्ट नहीं आते थे। तो मैंने एक फॉर्मूला अपनाया फॉलो अप का। दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त मेरे लिए काम किया। ज्वाइनिंग के पहले भी मैं फॉलो अप करती, ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ लोग बोलते नहीं अभी बाद में बताएंगे, टाइम लेते, लेकिन कभी उनको भी फॉलो अप करना चालू किया। कभी तो 4-5 फॉलो अप में भी वो लोग आ जाते थे, कभी कभी महीनों भर, कभी कभी 1 साल लग जाता था। तो ये फॉलो अप का फॉर्मूला मेरे लिए बहुत काम किया। मेरा फॉलो अप काफी स्ट्रांग है, मैं तो एक एक बंदे को 1-1 साल, 2-2 साल तक फॉलो अप करती हूँ और एक रिलेशन बना के रखती हूँ। तो ऐसा मैं अगर एक फॉलो अप का बताऊं मेरी टीम में, तो एक लेख के साथ मेरा ऐसा ही हुआ। ज्वाइनिंग तो करा दिया उनको, ज्वाइनिंग के साथ मैं उनको फॉलो अप करने लगी, बट वो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही इनएक्टिव थे। लेकिन उसके साथ जा करके मैंने उसकी टीम को ग्रो किया और वहां पे लाखों का बिजनेस आने लगा। लेकिन वो फर्स्ट वाला बंदा बिल्कुल भी इनएक्टिव था, वो धीरे धीरे करके समय के साथ टर्मिनेट हो गई। लेकिन मैंने उससे रिलेशन बनाए रखे और रिलेशन बनाने की वजह से वो कुछ महीने पहले फिर से ज्वाइन की और इस मत वो डायरेक्टर भी बन गई। तो दोस्तों, ये फॉलो अप का बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास कि ये बिजनेस में शेयर करके हम कितने जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। तो ये मेरी सफलता का राज है, ये शेयर। तो इस बिजनेस को करके मैं आज लगातार सफल हो रही हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी सपने पूरे किए हैं, लाख रुपए की करीब तक मेरी इनकम पहुंच चुकी है। और अभी हाल ही में मैंने एक टाटा अल्ट्रोज की कार भी ली है, लगभग 4 महीने पहले। और मेरी इनकम से मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन में बहुत कोऑपरेट किया है। तो दोस्तों, अब मेरा नया एक इरादा है कि मैं मोदी केयर की इनकम से 2021 में मैं खुद को एक फ्लैट भी गिफ्ट कर रही हूँ। दोस्तों, मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे अपलाइन को जाता है। स्पेशली थैंक्स मैं बोलूंगी सविता जी को, अरविंद सर को, अक्षय नायक को और प्रमोद सर को। तो स्पेशली थैंक यू जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सारे अपलाइन। दोस्तों, अब हम एक ऐसे लीडर को सुनेंगे जो अपनी लाइफ में काफी चैलेंजेस फेस किया है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो हम वेलकम करते हैं रेणु बरिया जी को। थैंक यू सो मच रेणु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि फॉलो अप और शेयर का कितना अच्छा रिस्पॉन्स टीम में मिलता है। डेफिनेटली दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम रेणु बेड़िया है, एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ होती है, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, फैमिली, हस्बैंड,
बस मेरी भी यही लाइफ थी। बच्चे छोटी थी तो बहुत व्यस्त रहती थी, इतना टाइम नहीं निकाल पाती थी। और उसी दौरान मुझे पता चला मदर इन लॉ को लंग कैंसर है। तो साथ में बड़ी बहू होने के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ मेरे पे मेरी मदर इन लॉ की जिम्मेदारियां भी थी। और जो छोटे छोटे काम, मतलब मैं फिर छोटे छोटे कामों के लिए मैं नीचे उतरना शुरू करी, जो कि मदर इन लॉ किया करती थी। मैं कभी नीचे नहीं उतरती थी, सारा काम मम्मी करती थी। तो जब नीचे उतरने लगी तो एक नेबर से पता चला मोदी केयर के बारे में। लेकिन मैं हमेशा सुनती थी, कान तक जाता था, दिमाग तक कभी गया नहीं, क्योंकि दिमाग में हर समय बच्चे परिवार चलते रहते थे। मम्मी बीमार थी तो हमेशा उनका टेक केयर दिमाग में रहता था। कभी मुझे बिजनेस क्लिक किया ही नहीं। बस ऐसे ही चलता रहा, कुछ समय ऐसे चला, 2 साल तक हमारा ऐसे ही चलता रहा। वो मुझे फॉलो करते रहे और मैं बस हंस के निकल जाती थी। कभी रिस्पॉन्स नहीं दे पाई क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा लाइफ में बिजी रहती थी। लेकिन ऐसे ही कुछ समय के बाद मदर इन लॉ नहीं रहे, और उनके जाने के बाद मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। और मैं मेंटली मतलब टूट गई थी बिल्कुल। और जिंदगी में खालीपन सा लगने लग गया था, अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी उन हालातों में। तब मुझे मेरी देवरानी ने बोला कि आपको अपने आप को किसी में बिजी करना होगा। आप जब तक अपने आप को किसी चीज में बिजी नहीं करोगे ना, आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। और तब 2 साल के फॉलोअप के बाद मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया था तो सिर्फ एक यूजर थी, यूजर के अलावा माइंड में बिजनेस कहीं था ही नहीं। धीरे धीरे उसको समझा जाना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिला। तो उसके लिए मैं अपने मतलब लोगों को जिनसे मैं मिलती थी, जिनके साथ मैं प्लान और प्रोडक्ट शेयर करती थी, उन लोगों को मैंने स्पॉन्सर करना शुरू किया। और ये जो लाइफ में मेरे ट्रेजेडी हुआ था मदर इन लॉ का, इस इस इंसिडेंट से मैं इतना जल्दी बाहर नहीं निकल पाती अगर उस समय मेरी अपलाइन ने मुझे मोदी केयर में स्पॉन्सर नहीं किया होता। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी अपलाइन को। और नो डाउट मेरे जितने भी बड़े अपलाइन है, और थैंक यू स्पेशल प्रमोद सर को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं इतने लोगों को फेस कर पा रही हूँ और बोल पा रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्ड हुआ। तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मेरे जितने भी लाइन्स ऑफ स्पॉन्सर हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बस जैसे जैसे मैंने लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया, प्लान शेयर किया, लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे, तो मैंने उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया। और अपनी अपलाइन से मैंने सीखा था कि उन्होंने मुझे सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं किया, मेरी पूरी जिम्मेदारी ली। तो उसी तरीके से मैंने भी जब लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, मैंने भी लोगों की जिम्मेदारी लेना शुरू किया। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे को दुनिया में लाते तो उसकी पूरी जिम्मेदारियां हमारी खुद की हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जब मोदी केयर में मैं किसी भी नए बंदे को स्पॉन्सर करती थी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती थी। और सबसे पहले मैं देखती थी कि उसका केवाईसी अपडेटेड है कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि केवाईसी अपडेट होने से उसका कोई भी ट्रिप मिस नहीं होगा, कोई भी जो ट्रिप है वो मतलब मिस नहीं कर पाएगी। और हमारा रफ्तार और धूम की जैसा कोई ऑफर हो तो वो भी मिस नहीं हो। और उससे भी बढ़िया अभी तो जैसे एक्स्ट्रा पीवी ऑफर चल रहे तो वो भी मिस नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल मैं हमेशा देखती थी कि केवाईसी अपडेटेड है कि नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि एनईएफटी सबमिटेड है कि नहीं। एनईएफटी सबमिटेड अगर नहीं होता है तो मैं जानती हूँ कि जो जो भी एक टीम काम कर रहे होते तो हर एक इंसान का होता है कि भाई जो भी मिला, अगर 100 रुपया भी उसने अर्न किया है तो वो 100 रुपया हर महीने की 9-10 तारीख को जो अकाउंट में जाता है वो बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसको लेके मैं एनईएफटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। उसके बाद मैं चेक करती थी कि मैंने पैन कार्ड जो है मैंने वो सबमिट किया है कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पैन कार्ड सबमिटेड नहीं होगा तो 20% टैक्स हमारा कटता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी टीम के किसी भी बंदे का एक्स्ट्रा टैक्स कटे। तो उसके लिए मैं हमेशा देखती थी कि पैन कार्ड सबमिटेड है कि नहीं है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया था कि जब हम किसी नए बंदे को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो जो फर्स्ट लॉयल्टी का ऑर्डर बिल जो बनाना होता है ना, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पता होते हैं, रेट्स पता नहीं होती है। तो मैं फिर वो बैठ के उनका लिस्ट बनवाने लगी। फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर का लिस्ट मैं हमेशा अपने जितने भी नए स्पॉन्सर उनके साथ बैठ के बनाती हूँ, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ साथ ही मैं अपने हर एक टीम मेंबर के साथ खड़ी रहती हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर, ताकि कभी भी उनको ये नहीं लगे कि वो इस बिजनेस में अकेले हैं या ये बिजनेस उनके अकेले का है। तो उनको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि उसकी अपलाइन हमेशा उसके साथ खड़ी है, उसको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। और स्पॉन्सरिंग को जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए मैं हमेशा एक राइट स्ट्रक्चर भी फॉलो करती हूँ। मैंने सीनियर्स की मीटिंग में सुना था कि 4 लाख से काम करते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर 6 लाख के साथ काम करें तो वो एक हेल्दी स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली मैं भी एक हेल्दी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को कर रही हूँ। और जहां इस बिजनेस को मैंने सिर्फ एक यूजर बन के लिया था, आज उसी बिजनेस में मैं 70,000 प्लस मंथली इनकम में हूँ। बहुत जल्दी ये 1 लाख में जाने वाली है दोस्तों। और ये जो बोल रही हूँ ना 70,000 के आगे बस अब तो जीरो ऐड होते बाकी हैं। और जैसे जैसे इसके अंदर और जीरो ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे कार की और
घर की तो कोई गिनती नहीं है फ्रेंड्स। और ये सिर्फ मैंने नहीं किया, मैंने अपनी टीम को भी यही करना सिखाया है। और आज मेरी टीम बिल्कुल वही करती है। वो भी स्पॉन्सर जब करती है तो एकदम जिम्मेदारी के साथ करती है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा खुद का जो मैंने फील किया बिजनेस को जो ग्रो, मतलब ये छोटी छोटी स्टेप्स करके मैंने जो अपनी बिजनेस में एक ग्रो देखा और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया। उसके लिए मैं ये टिप्स सबको बताना चाहूंगी कि जरूर स्पॉन्सरिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐड करिए। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है हमारे बीच में, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिसेस सीमा अग्रवाल। तो वेलकम सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू रेनू जी, वेरी नाइस, वेल सेड, बहुत अच्छा बताया आपने। और सबसे पहले मैं प्रमोद सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर आपने हम हाउसवाइफ को एक सेलिब्रिटी बना दिया। सर आपके लिए मैं जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है। सर आई एम रियली ब्लेस्ड कि हमारे साथ आप जैसे मेंटर हैं, अक्षय सर जैसे हमारे मेंटर हैं, अरविंद सर जैसे हमारी अपलाइन है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड सर, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अरेंज किया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। फ्रेंड्स मोदी केयर करने के पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ जिसने 15 साल तक कुछ नहीं किया। शादी के 15 साल तक मैं हाउसवाइफ रही। सुबह वही 6 to 10 का ड्यूटी, हम सब हाउसवाइफ जानते हैं कि 6 to 10 का ड्यूटी क्या होता है। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, 10 बजे किचन बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह हम 6 बजे उठते हैं, अब पूरे दिन काम करते हैं और फिर 10 बजे हमारा किचन बंद हो जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह मेरी लाइफ गुजर रही थी। शादी के 15 साल मैंने इसी तरह काम किया, बट मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मैं उस लाइफ से भी बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि चलो मेरी जिंदगी ऐसी है, और जैसे पहले सबका होता था कि शादी के बाद क्या करना है, घर गृहस्थी संभालनी है, बच्चे संभालने हैं, सास ससुर को संभालना है। तो फ्रेंड्स ऐसे करते करते 15 साल शादी के गुजर गए और मेरी लाइफ इसी तरह चलती रही। पर फ्रेंड्स मुझे कभी कभी बहुत दुख होता था जब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। जब हम अपने बच्चे के लिए कोई शॉपिंग करने जाते थे, उसको पसंद आता था कुछ और हम टैग देख के ना कुछ और खरीद के लेके आते थे। फ्रेंड्स उस समय ऐसे लगता था कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि हम इस कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड से बाहर निकल सकें। लेकिन फ्रेंड्स कोई रास्ते नहीं थे, कोई जरिया नहीं था, कुछ आता नहीं था, कुछ किया नहीं था, कभी कुछ इनकम नहीं की थी। मगर कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि अगर 2000 रुपए भी कमा ले तो हम अपनी लाइफ से ना छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसी पीरियड में मेरे एक रिलेटिव ने मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे मोदी के प्रोडक्ट के डेमो दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से इसमें ना लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स उस समय जब लोगों की बात आई और बात करने की बात आई तो मुझे ये लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत करती नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ मेरा घर, मेरा परिवार ही सब कुछ था। मैं कभी नीचे नहीं उतरती थी, खाली अपनी पर्सनल परचेजिंग के लिए मैं नीचे जाती थी और जो सामान लेना होता था वो खरीद के फिर से अपने घर आ जाती थी। मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, मेरी कोई रिलेटिव्स नहीं थे जिन्हें मैं इस बिजनेस के बारे में बता सकूं। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट का डेमो देखा, जो हमारी प्रोडक्ट है बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट थे, हमने जब उनका डेमो देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये प्रोडक्ट ना मेरी लाइफ को थोड़ा इजी कर देंगे, हमारी घर की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जैसे मैंने जब प्री वॉश का डेमो देखा कि कपड़ों के दाग उठाता है, जब मैंने स्टेरी क्लीन का देखा डेमो कि ये चींटियों को, कॉकरोच को भगा देता है, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ मैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए इस बिजनेस में आई थी और मुझे लगा था कि प्रोडक्ट यूज करने से मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट यूज करती रही फ्रेंड्स, प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट काफी यूज किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो इसी तरह करते करते मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगी। लेकिन मुझे यही था कि मुझे प्रोडक्ट यूज करनी है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी, एक इवेंट अटेंड किया। उससे मैंने एक लेडी को देखा, वो बोल रही थी कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाती है। फ्रेंड्स वहां से मेरा माइंड टर्न होना शुरू हुआ। जो मेरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज था कि मुझे बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, मुझे परचेजिंग के लिए पहले टैग देखना पड़ता था, उसके बाद हम उसकी परचेज करते थे। तो वहां पे मुझे लगा कि अगर वो लेडी 1 लाख रुपए महीना कमा सकती है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। भगवान ने उनको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मुझे भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हाँ मुझे भी यहाँ से इनकम करनी है। फ्रेंड्स जब ये डिसाइड किया तो उसके बाद होता है कि हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि आता कुछ नहीं था, किया कुछ नहीं था, जानते कुछ नहीं थे। लेकिन धीमे धीमे इस बिजनेस को समझा,
इस बिजनेस से ये समझा कि प्रोडक्ट को यूज करना है, तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, फिर प्रोडक्ट को शेयर करना शुरू किया, प्रोडक्ट शेयर होने लगे, लोगों को इस बिजनेस में जोड़ना शुरू किया, तो जोड़ने शुरू हो गए, फिर हमने थोड़ी थोड़ी मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड शुरू करनी शुरू की। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता था जब हम ये बोलते थे कि हम ऑफिस जा रहे हैं। जब एक सिंपल हाउसवाइफ होती है जिसने कभी कुछ नहीं किया होता है, उसके लिए ना ऑफिस वर्ड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता था जब ये कहते थे कि हम ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा लगता था जब कोई फोन कॉल आता था तो ये कहते थे कि हम मीटिंग में हैं। फ्रेंड्स ये जो मीटिंग ऑफिस होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नहीं थी, लेकिन मोदी केयर के थ्रू जब ये मिला तो खुद पे थोड़ा प्राउड होने लगा कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और धीरे 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 पर्सनल ग्रोथ होने लगी फ्रेंड्स। इसी तरह हम डेमो दिखाने लगे, हम 1 to 1 करने लगे, हम होम मीटिंग करने लगे, हम छोटे छोटे इवेंट करने लगे, और उन्हीं छोटे छोटे इवेंट से हम बड़े 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 इवेंट करने लगे। फ्रेंड्स इस पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो कभी हमारी स्कूल या कॉलेज में सिखाई नहीं गई थी। हमें कभी ये नहीं बताया गया था कि नेगेटिव टॉक नहीं करने हैं, हमें कभी ये नहीं बताया था कि जब आप घर से बाहर निकलो तो मिरर टेस्ट करो। हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें हमेशा अपनी आउटफिट पे ध्यान रखना है और हमें घर से बाहर अच्छे से निकलना है। हमें कभी ये नहीं बताया गया था कि हम जब नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, हम मिरर टेस्ट करेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी का ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स धीमे धीमे आहिस्ता 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 कैसे ये ग्रोथ हो जाता है हम खुद नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम से अटैच रहते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर सपने बन जाते हैं, हम ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स जब तक हम मोदी केयर में नहीं रहते ना, तो कभी किसी ने किसी से ड्रीम नहीं पूछे होते हैं। मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा था कि तुम्हारे ड्रीम क्या है, लेकिन मोदी केयर में जब आए तो ये पूछा गया कि तुम्हारे ड्रीम क्या है। तो फ्रेंड्स मोदी केयर ने हमको सपने देखना सिखाया। यस फ्रेंड्स, पहले कोई सपने नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मोदी केयर से धीमे 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 हम लोग सपने देखना सीख गए। और खाली देखना ही नहीं फ्रेंड्स, उन सपने को कैसे पूरा करना है वो भी मोदी केयर ने हमें सिखाया, और हम धीमे धीमे अपने सपने भी पूरे करने लगे। फिर हम टाइम मैनेजमेंट करने लगे, क्योंकि हम सब हाउसवाइफ हैं, हमें घर और बाहर दोनों देखना है, तो हमने टाइम मैनेजमेंट शुरू किया। हमने कमिटमेंट को फॉलो करना शुरू किया, जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना सीखा। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि हम अपने आप में ग्रो होने लगे। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इस बिजनेस में आ गए, और इस बिजनेस के थ्रू धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए हम अपने अंदर इतने बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने पर्सनल ग्रोथ जो कि किसी स्कूल किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, वो यहाँ मोदी केयर से सीखा। सपने देखना जो कहीं नहीं सिखाया जाता है, वो हमने मोदी केयर से सीखा। और सिर्फ फ्रेंड्स सीखा ही नहीं, उसे हमने पूरा भी किया। हम अपने सपनों को पूरा भी करने लगे, और धीमे 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 जब पर्सनल ग्रोथ होने लगा तो साथ में हम बन गए रोल मॉडल। जब लोग कहते हैं कि हमें आपके जैसे बनना है, जब लोग कहते हैं कि हमें आपकी तरह बनना है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। वो जो रोल मॉडल और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में पॉसिबल है, और कहीं नहीं। हम खाली मोदी केयर से देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। आज जैसे प्रमोद सर के लिए सब कहते हैं कि हमें प्रमोद सर जैसे बनना है, प्रमोद सर जैसे हमें रहना है, प्रमोद सर जैसी लाइफस्टाइल चाहिए। तो फ्रेंड्स यही पावर है इस बिजनेस का कि हम यहाँ से धीरे 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 रोल मॉडल बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम पूरा पैकेज एक साथ मिलता है, सपने देखना, सपने सीखना और साथ में उनको पूरा करना। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने भी शुरू किया था, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। आज के दिन मैं 3.5 लाख रुपए मंथली कमा रही हूँ, एक 10 लाख की गाड़ी ले ली है, 7 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ, और इसी साल 1.5 करोड़ का फ्लैट बुक करने जा रही हूँ, और बहुत सारी नई नई चीजें ड्रीम्स बनाने लग गए हैं। हम गोल्ड इकट्ठा कर रही हैं, एफडीज बना रही हैं, बैंक बैलेंस बना रही हैं, बहुत सारे ड्रीम्स बनाने सीख गए हैं, उनको पूरा भी करना सीख गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स इन सब के पीछे है हमारी अपलाइन, हमारी मेंटर सविता वर्मा। उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर मोदी केयर में हम जैसी हजारों कैंडल अगर बुझ भी जाए, अगर सविता जी जैसी अगर एक कैंडल भी रहेगी ना, तो हमारी जैसी हजारों कैंडल को वो फिर जला सकती है। तो थैंक यू सविता जी, थैंक यू। आपने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमको दिया, इतना पावरफुल बनाया, और हमको एक सिस्टम के साथ अटैच करना सिखाया। तो मैं एक जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहती हूँ हमारी ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन सविता वर्मा जी का। सविता वर्मा जी, ओवर टू यू।
थैंक यू सीमा, थैंक यू वेरी मच। और आपके ये ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत ही क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया, इतना अच्छा तरीका से बारीकी से आपने बताया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हर किसी ने ना, उनकी टेस्टिमोनियल बहुत इंस्पायरिंग थी, काफी लर्निंग थी। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कैसे है ना, सबने ये सिस्टम को अपने जिंदगी में उतार लिया है। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ ना, ये सिस्टम का सबसे लास्ट स्टेप है। बहुत ही सिंपल है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन। सिंपल मैं इसलिए कहती हूँ इसको, क्योंकि है ना, नकल करना तो हम बचपन से ही सीख लेते हैं। जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तब भी हम नकल करके ना उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और फिर बन भी जाते हैं। और हर अच्छी चीज को हम नकल करते हैं। और इसी तरह से है ना, जब हम अच्छी चीज को नकल करते हैं ना, तो अगर हमें ना सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफ, पैसा कमाने का अगर नकल करने का अगर है ना हमें ये मिला होता, तो शायद हम वैसा भी बन जाता। तो आज ये पूरे देश में है ना, सिर्फ है ना 95% है ना, ये बोलते हैं ना 95% है ना जो मिडिल क्लास है, बाकी 5% अमीर है। ये रेशियो उल्टा हो जाता, 95% लोग आज अमीर होता और 5% लोग है ना आज शायद मिडिल क्लास होता, अगर हमें ये नकल करना का सिस्टम मिल गया होता तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक ही क्षेत्र ऐसा है जिसने ये नकल के सिस्टम को लाया है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ना, मेरे में हिम्मत नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। जब मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि ये मैं कैसे करूंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अपलाइन ने बस एक ही बात बोला ना, डुप्लीकेट कर लो, नकल कर लो। बस ये याद रखना, जब तुम डुप्लीकेट करेगे ना तो दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। मैंने क्या किया, फिर मैंने वही किया जो अब तक आप सुनते आ रहे थे ना, जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान शो है, होम मीटिंग है, इवन डायलॉग्स, ये सब मैंने डुप्लीकेट किया है। कोई डायलॉग मेरी अपनी नहीं है। यहाँ तक कि जब कोई चैलेंज आता था, कोई रिजेक्शन आता था ना, तो हम बहुत दुख होता था। और दुख होने के बाद क्या होता था, फिर मैं देखती थी ना उस चैलेंज से कैसे उभर के फिर उसी जुनून के साथ लगना, उस जुनून तक को नकल करी हूँ। और यही डुप्लीकेशन करते करते मैंने मेरी टीम को सिखाया, लोग सब बहुत बेहतरीन डुप्लीकेट कर रहे हैं। और ये डुप्लीकेशन बढ़ता चला गया, सफलता बढ़ती चली गई, बिजनेस बढ़ती चली गई, इनकम बढ़ती चली गई। और आज लाखों में लोग कमाने लग गए, लखपति बढ़ती चली गई। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हो यहाँ पे ना सब लेडीज एक सुपर वुमेन हीरो बन चुकी है। और अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं ना, मैं ये भी बताती हूँ, अगर इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और अगर नकल करता ना, तो शायद पनिशमेंट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही रिवॉर्डिंग है, काफी रिवॉर्डिंग मिलता है अगर यहाँ नकल कर ले तो। मैं खुद यहाँ 4.5 लाख तक का चेक तक पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने कार ले चुकी हूँ 14 लाख का, प्लस है ना मैंने यहाँ पे 9 फॉरेन ट्रिप्स अटेंड जा चुकी हूँ। और आने वाले जो ईयर है, मैं डिसाइड कर दी हूँ कि वहां मुंबई में भी मैं ना एक फ्लैट लेने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस सेशन के माध्यम से हर एक लेडीज को है ना ये मैसेज देना चाह रही हूँ, जो आज सुन रहा है, जो देख रहा है, कि नारी में ईश्वर ने एक अद्भुत शक्ति दी है, अद्भुत रचना है। वो सारी सृष्टि को निर्माण करती है, वो जननी है। अगर अगर मैं कहूँ ना कि ये जितनी भी पावर क्वालिटीज है ना, ये हर एक एक लेडीज में इनबिल्ड है। अब रिलेशन बनाना, पेशेंस रखना, बड़े सपना देखना, जिद्दी होना। और अगर वो एक बार ठान लेना तो कोई भी सपना उनके लिए असंभव नहीं। अगर वो ठान ले तो असंभव चीज को संभव कर लेती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका इतिहास, नारी शक्ति का पूरा इतिहास गवाह है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी केयर की ताकत और आप अपनी ताकत अगर दोनों मिला दे, तो जिंदगी में कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है कि जो पूरा किया ना जा सके। आप अपना, आपका, अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का पूरा एक सुनहरा बदलाव लेके आ सकते हैं। और क्लोज करने से पहले, ये सेशन को मैं एंड करने से पहले, मैं भी एक और एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। बस वो 4 लाइन की है, ये भी नकल किया हुआ है पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। तो इसी के साथ मैं सारे व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ, एंड करना चाहती हूँ। एंड अगेन थैंक्स कहना चाहती हूँ प्रमोद सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सविता, थैंक यू सो मच। सविता जी, मेरा इच्छा है कि आपका ट्रेनिंग में जाके बैठ जाऊं। और नॉट ओनली यू,
मुझे ये लगता है कि मैं जब जाऊंगा ना कोलकाता, जब जाऊंगा कि आप सबसे ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रस्ट मी, मैं आज आपको ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ, रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर ऑल योर ट्रेनिंग। आपकी स्पीच इतना इंप्रेसिव है, कोई भी इंसान अगर देखो, ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये मैं जो महसूस किया, ये मेरा फीलिंग्स है। नॉट ओनली दिस, आप चैटिंग देख सकते हो, बहुत सारे लोग बोले हैं, बहुत सारे लोग बोले कि मैम सुपर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। सीमा जी के बारे में प्रिया जी लिखे हैं कि आप तो एग्जैक्टली सुरेखा मैम की तरह बोलते हो, राइट। एंड सानू जी, रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन स्पीच। एंड रेनू मैडम, दो रेनू मैडम, मैं रेनी जसल तो मैं सुना था और आज मैं नया सुना, पहली बार सुना मैं रेनू बेरिया की नाम से स्पीच सुना। मैडम रियली आर वेरी गुड स्पीकर, ये नहीं आप अकेला नहीं है, थैंक यू सो मच, आप बढ़िया स्पीकर है मैम, राइट। एंड सीमा जी, सच में मेरा जो फीलिंग्स आ रहा था ना, अभी एग्जैक्टली सुरेखा मैम तरह बोलते हैं, प्रिया जी उसी टाइम मैसेज दे दिया, राइट। ओके। एंड रंजना मैडम, मैं भी ने आपको पहली बार सुना, आपकी नाम सुना था मैं पहले तो, मगर स्पीच नहीं सुना था। थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस प्रेजेंटेशन। पिंकी मैडम, आपको तो सुन चुका था पहले और बहुत अच्छा लगा। एंड सविता जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रियली आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आप लोग की वजह से इतना लोग बना। जब स्मिता जी बता रहे थे ना, स्मिता जी अब सीमा जी को थैंक्स दे रहे थे उनका प्रेजेंटेशन के बाद, स्मिता जी को मैं सुना था पहले, मुलाकात भी हुआ था, बात भी हुआ था बहुत बार। मगर स्मिता जी, आप बहुत बढ़िया बोले ऑफलाइन के बारे में, के बारे में बहुत बढ़िया बताएं। एंड आखिर में मैं स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ अरविंद जी को, क्योंकि ऑल द क्रेडिट्स गोइंग टू अरविंद जी। अरविंद उपाध्याय जी अगर जो कि कलकत्ता जाके सविता मैडम के पास उनको जाके ट्रेनिंग नहीं देते, उनका सही तरीका नहीं दिखाते, सही रास्ता नहीं दिखाते, शायद इतना बड़ी टीम खड़ी नहीं होती। एंड अक्षय नायक जी, शायद आप हो अभी, अगर हो तो आप थोड़ा अनम्यूट करके। ये सर है अक्षय जी है, सुदर्शन जी, अक्षय जी है। ये सर नमस्कार। उसका तो मैं कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, ये है अक्षय जी जो सविता मैम के ऊपर में है, अपलाइन है, अरविंद जी, उसके बाद अक्षय जी है। अक्षय जी, दो शब्द आपसे मुझसे सुनना चाहता हूँ। सर पहले तो नमस्कार, और आज मैं प्राउड फील करता हूँ, जितना सारे ट्रेनिंग किए, जितना सारे आए थे मेरा डाउनलाइन, मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा, उनका बोलने का तरीका, उनका ट्रेनिंग, वो जो भी बोले, ये सारी चीज हम लोग करके आए हैं, मगर मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, वो जितना अच्छा बोल रहे हैं। मैं इसलिए प्राउड फील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को, सारे मेरे डाउनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप मेरे से आगे जाए और ज्यादा कमाए, ये मेरा शुभकामना है। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि हम लोग ऑफलाइन से हम लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए। नॉट दैट एक्जैक्टली। मैं आपका क्रॉस लाइन को भी बुलाता हूँ दो शब्द आपके बारे में बताने के लिए। सुदर्शन पात्र जी, आप अगर हो तो आप थोड़ा अनम्यूट करके आपका फीलिंग्स बताइए, रियली आज कैसा लगा लेडीज लोग की प्रेजेंटेशन। नमस्ते। रियली आज सर इतना सीखने के लिए मिला, इतना पावरफुल, मतलब उनका वॉइस है, बोलने का तरीका है, और हर वर्ड में भी उनका दम है, और एक माना बॉर्न जीबीडी है। जरूर लाखों का इनकम करेंगे, वो लोग एग्जाम्पल बन पाएंगे हिंदुस्तान में, जिसी को लेके लोग फॉलो करेंगे, उनका स्टोरी लोगों को बताएंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स टू ऑल, नमस्कार। सुदर्शन जी, देखो आपको इसे देखो मैडम, आपको ये लगता हो कि सुदर्शन को शायद मैं इसे बुला लिया और बता दिया। मैं और भी एक क्रॉस लाइन को बुलाना चाहता हूँ, आपकी क्रॉस लाइन जो आपकी बिजनेस में किसका लेन देन नहीं है। चिता जी, आप हो क्या? चिता जी अगर हो आप तो आप अनम्यूट करके दोस्तों बताइए कि आपका रियली फीलिंग्स क्या है। चिता जी, तो लगा आज ये जो 10 कदम आजादी के, इसको रिकॉर्डिंग करके एक एक स्टेप को हम सिखा देते जाएंगे तो पूरा टोटल टीम सीख जाएगा, और इसी तरीके से ये 10 स्टेप सीख जाएंगे तो सारे लोगों को सक्सेस मिलेगा, और ये श्रेय ये आप सारे लोगों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। अच्छा, अभी सुनते कोई लेडीज लोगों के लेडीज से सुनते हैं। सुष्मिता जी, आप हो क्या? सुष्मिता जी अभी हो आप? सुष्मिता जी अगर आप हो तो थोड़ा अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुष्मिता पंडात जी अगर आप हो तो। है सर, है सुष्मिता पंडात जी, आप दो शब्द बताएंगे?
मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। या मैडम आपको कैसा लगा, आप दोस्तों तो बताइए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग सर नमस्ते। सर नमस्ते। मैं पहले नमन करना चाहूंगी वो सारी लेडीज लीडर को जिन्होंने आज सही में बता दिया कि लेडीज कुछ कम नहीं है और एक्सलेंट, नेचुरल एंड पावरफुल। थैंक यू। ओके सुषमा जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों सुने आप लोग, बाकी लोग भी सुने। जैसे आखिर में सविता जी बोले ना कि भगवान नारी के पास वो ताकत दिया है, हर औरत के पास ये ताकत दिया है। मैंने भी कई बार आपको मीटिंग में बोला होगा कि एक औरत के बिना एक घर श्मशान बन जाती है, एक औरत के बिना एक पति की कोई ताकत ही नहीं रहता है, कि अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे के पास नहीं रहेगा तो बच्चे तो इतना जिंदगी भर बच्चे के अफसोस रहेगा। एक माँ, एक औरत, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी की ताकत इतनी होती है ना दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जानते हो कि आप तो नेटवर्क मार्केट में आए हैं, आप ये भी तो जानते होंगे। अगर आप नहीं जाने होंगे तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। 76 मोर देन 76% लेडीज आर हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड। ये होता है कैसे? बिकॉज वो लेडीज के पास वो ताकत है। आप तो खुद को सोचो ना, खुद को पूछो ना कि इतना जेंट्स क्यों सक्सेसफुल नहीं, उतना लेडीज क्यों सक्सेसफुल है। मेरा देखो दोस्तों यही मानना है, अगर एक लेडी कुछ करके दिखा चुके हैं ना, तो बाकी लेडीज भी करके दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट मंथ वही सेकेंड थर्सडे में फिर आप लोग दूसरे कोई ग्रुप की लेडीज लोग सुनेंगे आप लोग। और आखिर में आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि सविता मैम एंड टीम, सच में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दिल खोल के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द मिलूंगा या बहुत जल्द फिर आपको बुलाऊंगा कभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। आई एम हाईली इंस्पायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। आज आपको जो स्पीच था इतना इंस्पायरिंग था एंड यू ऑल आर द सुपर। और सीमा जी आपकी चेक सुन के मैं हाईली इंस्पायर हूँ। एंड सविता जी, रियली इट्स अ गुड चेक एंड एवरीबॉडी इज मेकिंग मोर देन 1 लाख पर मंथ। एक लेडी, अंदाजा लगा सकते एक लेडी जो एक हाउस वाइफ हर महीना लाखों से ज्यादा कमाते हैं, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। आप जानते हो ना मेरा ट्रेनर कौन है? मेरा ट्रेनर तो लेडी है, सुरेखा जी, रश्मि जी, लेडीज हैं। आज अगर मैं कुछ करता हूं ना, उनका पीछे कोई लेडी की आवाज लगा हुआ है, मेरे साथ कोई लेडीज की ट्रेनिंग लगा हुआ है। तो बाकी लेडीज, आज जितने भी लेडी व्यूअर है, मैं सबको बोलता हूं, आप लोग यू आर द रियली चैंपियन एंड पर्टिकुलर फिट फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बस आप लोग काम करते रहिए एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता जी एंड जी नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Tanu ji, Shima ji, and finally Savita ji, really I feel very, very proud of you and your team. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you.